हरे कृष्णा। आज मैं आप लोगों के साथ में बात करूंगी भरणी नक्षत्र क्या है। भरणी नक्षत्र नक्षत्रों का दूसरा नक्षत्र है, पहला अश्विनी है। आई होप आपने वो वीडियो ज़रूर देखी होगी। इसके जो एनर्जी रूल होती है वो शुक्र से होती है। जो इस नक्षत्र की एनर्जी है वो, यहाँ पर जो देवता हैं इस नक्षत्र के वो है यम, यानी कि यमराज। और आप इस नक्षत्र से एक पुरुषार्थ जोड़ते हैं जो कि है अर्थ, यानी कि पैसा, मनी। अब शुक्र है एस्ट्रोलॉजी में ग्लैमर का, लग्जरी का, रोमांस का और भोग विलासिता का कारक। तो ये सभी एनर्जी इस नक्षत्र के जातकों में आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले तो इनके कद काठी के बारे में हम बात कर लेते हैं। मध्यम कद काठी के ये होते हैं। भरणी नक्षत्र में यदि आपका जन्म हुआ है और वो दोपहर के बाद का है तो आप हो सकता है लंबे भी हों। इस नक्षत्र की जो महिला जातक है वो बहुत सुंदर मिलेगी और पुरुष जातक भी अट्रैक्टिव होते हैं, क्योंकि शुक्र है और शुक्र हमेशा चीज़ों को अट्रैक्शन का कारक है, अट्रैक्ट करता है। तो ना चाहते हुए भी इनकी तरफ विपरीत लिंग के जो लोग हैं, महिला हैं तो उनकी तरफ पुरुष और पुरुष हैं तो उनकी तरफ महिलाएं बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन रखते हैं। अब इस नक्षत्र का जो पुरुषार्थ है यहाँ पर वो है धन। तो धन से अर्थ है, तो अर्थ से हम जान सकते हैं धन, यानी कि ये लोग बहुत ज़्यादा मतलब पैसों के पीछे भागने वाले आप कह सकते हैं, या भोग विलासिता की तरफ भागने वाले कह सकते हैं। इनको अपने जीवन में भोग यानी कि ऐशो आराम भरी लाइफ चाहिए। और ये लोग ऐसा भी नहीं है, जब भी आप इनके पास में पैसा होगा और एक ग्रुप में बैठे होंगे तो जब बिल पे करने की बारी आएगी, हो सकता है ये वो लोग हों जो उस बिल को पे करने में यकीन रखते हों। तो ये लग्जरी खुद भी लेना पसंद करते हैं और दूसरों जो इनके साथ वाले हैं उनको भी देना पसंद करते हैं। इस नक्षत्र की जो महिलाएं हैं वो बहुत अट्रैक्टिव होती हैं शादी के लिए। ये नक्षत्र बहुत अच्छा है और इस नक्षत्र की जो महिलाएं हैं वो थोड़ी सी डोमिनेटिंग आपको देखने को मिलेगी। इस नक्षत्र के जो जातक हैं वो थोड़े से इस तरीके के हैं कि उन्हें अपनी मर्जी से कार्य करना पसंद होता है। वो किसी से दब के कार्य नहीं करते। जिस तरह से ये लोग किसी के साथ में भी दबना पसंद नहीं करते, किसी के सामने भी, तो इस तरह से जब भी ये कोई कार्य कर रहे होते हैं तो अपने जो सीक्रेट्स हैं या फिर अपना जो अंदर चल रहा है उस कार्य को लेकर डिसीजन वो भी किसी को नहीं बताते हैं। पहले इस चीज़ को वो कार्य को कर लेते हैं, कार्य होने के बाद में उस चीज़ को डिस्क्लोज़ करते हैं। तो ये इस नक्षत्र में खास बात देखी जाती है। अब इसकी जो एनर्जी है वो शुक्र से रूल हो रही है, तो शुक्र यहाँ पे कला के भी कारक हैं, बिजनेस आप कह सकते हैं, जो भी लग्जरी चीज़ों का है उसके कारक हैं। तो आप देखेंगे बिजनेस माइंडेड ये लोग होंगे, बिजनेस अच्छी लग्जरी चीज़ों का बिजनेस करते हुए भी आपको देखे जा सकते हैं। और क्योंकि इसका जो सिंबल है इस नक्षत्र का वो योनि है, जो कि नारी मतलब जो कि लेडीज़ की योनि है, एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के उसमें देखा जाता है। तो यहाँ पर ये भी समझा जाता है कि जो आपके जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं उनके डॉक्टर्स भी इस नक्षत्र में अच्छे मतलब जन्म लिए होते हैं और वो अच्छा कार्य इस फील्ड में कर रहे होते हैं। तो इस नक्षत्र में जब हम लोग देखते हैं कि अगर ये लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं तो सही डायरेक्शन में जाएंगे। लेकिन यदि क्योंकि इस नक्षत्र की ऊर्जा जो है वो शुक्र से रूल हो रही है, तो इन लोगों को अपनी लाइफ में जो चीज़ अचीव करनी होती है ये उसके पीछे बहुत साम दाम दंड भेद से ये अचीव करते ही हैं। और हो सकता है कभी कभी इस नक्षत्र के लोग गलत डायरेक्शन में भी चले जाएं। तो ये यहाँ पर नक्षत्र की ऊर्जा को संभालने वाली बात होती है कि आप किस डायरेक्शन में जाकर उस चीज़ को अचीव करते हैं। तो कभी कभी इस नक्षत्र को देखा गया है कि गलत डायरेक्शन में भी ये लोग चले जाते हैं चीज़ों के पीछे भागते हुए। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया इस नक्षत्र के जो देवता हैं वो यम है। तो यम का कार्य क्या है? चीज़ों को दूर ले जाना। जब हम रिश्ते में होते हैं और वो इमोशनल बिल्कुल नहीं होते हैं यम, तो जब भी हमारी आत्मा को शरीर से बाहर खींचने का कार्य होता है तो इस नक्षत्र की एनर्जी आप देख सकते हैं दूर ले जाने वाली है चीज़ों को। तो यदि आप इस नक्षत्र में, क्योंकि नक्षत्र जो है ना वो इंसान के मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स पे ही काम नहीं करते। नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी में जब हम और चीज़ों को देख रहे हैं, सपोज नक्षत्र भरणी नक्षत्र में किसी कोई चोरी हो गई है या कुछ हो गया है तो चीज़ों को दूर ले जाने का इसका एक गुण देखा गया है। तो आप फिर उस नक्षत्र में यही कहेंगे कि आपकी वो जो चीज़ है वो जा चुकी है, आपको नहीं मिलेगी। तो चीज़ों को दूर ले जाने का कार्य इस नक्षत्र में होता देखा गया है। ये लोग ना इमोशनल बिल्कुल नहीं होते हैं डिसीजन लेते हुए, तो इनमें डिसीजन में इमोशंस बहुत ज़्यादा आगे नहीं आते हैं क्योंकि इसकी एनर्जी मंगल से भी रूल हो रही है, आप देखेंगे। और यहाँ पर ये लोग परिवर्तनशील होते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो
बीत गया उसको छोड़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं और ये लोग सक्सेस भी गेन करते हैं। और इस नक्षत्र की जो महिलाएं होती हैं वो नौकरी पेशा होती है या शादी के बाद उन्हें काम करना पसंद होता है, वो धन के लिए लालायित रहना, जो मेल है वो भी, फीमेल है वो भी, यानी कि पैसा उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, क्योंकि ये जो नक्षत्र है उसकी ऊर्जा ही अर्थ है, तो उनको अर्थ मिलता भी है और वो इस चीज़ के पीछे मेहनत भी बहुत करते हैं। अब मैंने आपको बताया इन लोगों का नेचर किस तरीके का है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इस नक्षत्र का जो वर्ण है वो क्या है। यहाँ पर मलेच्छ वर्ण को जोड़ा गया है। मलेच्छ जो हैं वो किस तरीके के लोग हैं, वो सेवा भावना यदि आपके अंदर है, यानी कि लोगों की सेवा करना मलेच्छ का एक धर्म है। मलेच्छ यहाँ पर कोई जाति से आप नहीं रिलेट करेंगे, ये एक वर्ण व्यवस्था हमारे धर्म में की गई थी, जो कि मलेच्छ धर्म के लोगों का एक कार्य होता था, वो सेवा करेंगे बाकी के जो ऊपर के वर्ण हैं उनकी। तो यदि ये जो वर्ण होते हैं ये हमें नक्षत्रों के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं, चाहे आप कितने भी बड़े हो जाएं, आप यदि अपने मन में सेवा भाव रखते हैं तो लोग आपको यहाँ पर पसंद करेंगे। आप उस नक्षत्र की एनर्जी को सही से यूटिलाइज कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखा जाता है, गण की बात की जाती है, वो है यहाँ पर मनुष्य गण, यानी कि मानव गण भी इसे कह दिया जाता है। मानव गण 3 गण देखे जाते हैं, देवगण, मानव गण और राक्षस गण। जो मानव गण के लोग होते हैं ना, उनमें राक्षस और देवगण की एनर्जी होती है, दोनों की एनर्जी। जैसे कि मैंने बताया, इन लोगों के साथ में एक चीज़ होती है, ये हमेशा आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत पैसा कमाना चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो यहाँ पर ये लोग अब उस पैसे को कमाने के लिए गलत डायरेक्शन से भी जा सकते हैं और सही डायरेक्शन से भी जा सकते हैं, दोनों डायरेक्शंस इनके पास में है। तो यही मानव गण की विशेषता है कि आप सही तरीके से भी कार्य कर सकते हैं और गलत तरीके से भी। तो मानव गण में जो भी मनुष्य जन्म लेता है उसके पास में दोनों राक्षस और देवगण दोनों की एनर्जीज होती हैं। तो इस तरीके से नक्षत्र हमें बताते हैं हमें किस तरीके से अपनी एनर्जीज को सही डायरेक्शन में यूज़ करना है। अब मैं आपसे बात करती हूँ, इस नक्षत्र का जो पशु है, एनिमल है, वो है एक मेल एलिफेंट। अब एलिफेंट की क्या विशेषता होती है, तगड़ा शरीर होता है, तो इनके लिए भी हम कह सकते हैं हष्ट पुष्ट होंगे शरीर से। और जो इसमें एक जो हम नेचर देखते हैं एलिफेंट का, वो मस्त रहता है अपनी लाइफ में। पीछे उसके बोलते हैं, हाथी जब चलता है तो कुत्ते पीछे भौंकते हैं, तो ये वाली ये चीज़ कहावत को हम इस नक्षत्र से जोड़ सकते हैं, क्योंकि जब मस्त एलिफेंट चलता है ना, वो मस्त रहता है। मतलब इस नक्षत्र के जो जातक हैं वो मस्त रहकर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, या उनको इस तरीके का नेचर अच्छा लगता है। लेकिन यदि आप अपनी ज़िंदगी में दुखी भी हैं, भरणी नक्षत्र के हैं, तो आपको ये जो एनर्जी है वो ये बता रही है कि आप एक एलिफेंट है, एक मेल एलिफेंट का गुण आप में विद्यमान है। तो आप मस्त रहिए अपनी ज़िंदगी में और चीज़ों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना सीखिए। तो इस तरीके से जो ये नक्षत्र की एनर्जीज हैं हमें ये चीज़ें बताने की कोशिश करती हैं। अब हम इसके पक्षी की बात करते हैं, तो कौवा यहाँ पर एक पक्षी है जो इस नक्षत्र से रिलेट किया जाता है। कौवे का एक गुण होता है, वो आने वाले खतरे को ना भाप लेता है। और आपने ये भी देखा होगा ना, पितरों का जब हम श्राद्ध करते हैं वहाँ पर भी कौवे को ही खीर खिलाई जाती है और कहा जाता है तर्पण हो गया आपका, इस तरीके से। तो यहाँ पर जब कौवे को जोड़ा जाता है तो इस एनर्जीज़ को कैसे हम देखते हैं इस नक्षत्र में, कि ये लोग भी ना आने वाले खतरे को भापने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। मतलब खतरा आने वाला है, कोई ना कोई चीज़ होने वाली है, उसको पहले से अनुमान लगा लेते हैं। तो इस तरीके से नक्षत्रों की एनर्जीज़ जो होती है ना, वो हमारे ऊपर रूल करती है, और हम अगर इन्हें समझते हैं तो हमें प्रेडिक्शंस करना और ज़्यादा ईजी हो जाता है। अब जिस तरीके से मैंने आपको बताया था, इनका जो त्रिमूर्ति है, यानी कि एक देवता है यहाँ पर त्रिमूर्ति, जो कि विष्णु जी हैं। तो यदि ये लोग मेडिटेशन करना चाहते हैं तो विष्णु जी का मेडिटेशन करते हैं, तो इन्हें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सहायता मिलती है अपने नक्षत्र की एनर्जी को कंट्रोल करने का। जो पेड़ है, जो कि मैंने आपको पिछले नक्षत्र में भी बताया था कि पेड़ लगाना अपने नक्षत्र के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, तो आप अपने बर्थडे के दिन अपने नक्षत्र का जो पेड़ है वो ज़रूर लगाइएगा। तो इस नक्षत्र का जो पेड़ है ना, वो कटहल है। अब कटहल की किस एनर्जी को हम जोड़ते हैं, देखिए कटहल जो है जब पेड़ पे लगती है तो भारी मात्रा में कटहल लगता है। तो ये लोग भी इसी तरीके से हैं, मतलब कि जब ये लोग आप समझ लीजिए कि जब शुक्र की एनर्जी है तो ये लोग देंगे
देंगे किसी को तो काफ़ी अच्छे अमाउंट में, मतलब कि अपने फ्रेंड्स के लिए, फैमिली के लिए काफ़ी ये लोग करेंगे, पैसे से लेके रिलेटेड चीज़ें, और अपनी लाइफ में अचीवमेंट्स भी बहुत भर भर के इनको मिलेगी, धन वाली। लेकिन यदि कटहल किसी के सिर पे गिरेगा तो वो जो हमने हाथी वाली बात कही कि वो हाथी मस्त है, उसको कोई मतलब नहीं है दुनिया से, तो आपका सिर भी फोड़ सकती है। तो इस तरीके से इस एनर्जी को देखा जाता है कि ये लोग अपनी लाइफ में मस्त रहते हैं और आपके साथ में बहुत अच्छे हैं। हो सकता है आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भरणी नक्षत्र का है तो आपके ऊपर भी पैसा खर्च करना जानता है, लेकिन यदि आप इन लोगों से पंगे लेते हैं तो ये लोग भी पीछे नहीं हटते हैं। उस नक्षत्र की ऊर्जा इनको ऐसी मिली है। तो ये है भरणी नक्षत्र के बारे में, आप सभी को मैंने बता दिया। इस नक्षत्र का जो साउंड है वो है ली, लू, ले, लो। ये जो साउंड है मैं आप लोगों के साथ में फिर से स्क्रीन पर शेयर कर दूंगी। जिस भी नक्षत्र में आप हैं उसका आप पद देखेंगे, कौन से पद हैं, और इस नक्षत्र का जो साउंड है उसका लेटर लेंगे। सपोज आपका ले लेटर है, आप जो भी सेकंड पद में है या जिसमें भी आपका ले आ रहा है उसमें आप साउंड मेडिटेशन कैसे करेंगे, इस नक्षत्र की एनर्जीज को अच्छे से अपने बॉडी में एब्जॉर्ब करवाने के लिए। तो आप ले पे साउंड मेडिटेट करेंगे, जिस तरीके से हम ओम का चैंट करते हैं उसी तरीके से आपको ले, इस तरीके से इस नक्षत्र की एनर्जीज को अपने अंदर समाहित कर लेना है। ये आप समझ सकते हैं। तो आप यदि इस नक्षत्र में हैं तो इस नक्षत्र के जो भी चरण में जिस भी लेटर का आपका नक्षत्र आ रहा है, जिस पद में, उसका मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। इस नक्षत्र से आने वाली ऊर्जा है वो आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो यही छोटी छोटी चीज़ें होती है जो एस्ट्रोलॉजी में हमें एक रेमेडीज़ दे देती है और हम रेमेडीज़ के पीछे भागते हैं। यदि हम अपने नक्षत्रों को अच्छे से समझते हैं, अपने नक्षत्र की ऊर्जा पे कार्य करते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में सॉर्ट होनी शुरू हो जाती है। हरे कृष्णा।